इज परसुएजन एंड सेलिंग अ बैड थिंग? क्या कॉपीराइटिंग का मतलब मैनिपुलेशन और ट्रिकरी होता है? लोगों को बेवकूफ बना के उनसे एक्शन ड्राइव करवाया जाता है और उनको अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल किए जाते हैं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू बस्ट 5 myths around persuasion in copywriting. I'll tell you how persuasion and selling is not just a good thing but one of the most noble things in the world. I'll also answer the age-old question: is persuasive copywriting all about grand claims? Do we have to be pushy and manipulative in our copy? Are fancy phrases crux of copywriting? These and many other questions are about to get answered in just a moment. But before we get started, in case you're new to the channel, my name is Armash Kamal and I'm proclaimed as Pakistan's #1 copywriter with over 3,500 copywriting projects under my belt. I'm also the only Pakistani to have been featured on Troy Erickson's Secrets of Scale podcast that is only reserved for world-class marketers and copywriters. On this channel, we talk about copywriting, client hunting, marketing, and entrepreneurship. So if you find such content valuable, make sure to subscribe to this channel and hit the notification bell so you don't miss out on any future videos. जी, तो बात करते हैं myth number 1 की when it comes to persuasion in copywriting, और वो है persuasive copy must be pushy और manipulative. इस myth की deep root ये है कि selling को overall ही बहुत bad consider किया जाता है। सेल्समैन को शुरू से ही एक pushy, sleazy person के तौर पे इंटरप्रेट किया जाता है और ये सोचा जाता है कि जो भी चीज ये हमें बेच रहा है वो जरूर मंजन है और इसमें सिर्फ उसका फायदा है। तो इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूं कि अगर खुदा न खास्ता आपकी मदर को सिवियर बैक पेन हो और वो कई मेडिकेशंस और सर्जरीज और डॉक्टर्स और फिजियोथेरेपीज और हर चीज ट्राई कर चुकी हूं, लेकिन उनको बैक पेन का आराम ना आ रहा हो और वो अपने बेड से भी उठने के काबिल ना रही हो, और आपको अब पता चले कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 100% आपकी मदर की बैक पेन को हमेशा के लिए रिजॉल्व कर सकता है, खत्म कर सकता है, आपकी मदर को उनकी पुरानी खुशहाल जिंदगी वापस दिला सकता है, तो क्या आप अपनी हर मुमकिन कोशिश नहीं करेंगे कि आपकी मदर वो मेडिसिन ले लें? तो मिसाल के तौर पे अगर आपकी मदर वो मेडिकेशन लेने को तैयार नहीं है, वो उसके मामले में सुपरस्टिशियस हैं या स्केप्टिक हैं कि नहीं ये मेडिसिन मैंने नहीं लेनी, इससे हो सकता है मुझे मसला बढ़ जाए, लेकिन आपको यकीन है कि ये मेडिसिन लेने से उनकी बैक पेन हमेशा के लिए ठीक हो सकती है, तो आप क्या हर पॉसिबल हरबा इस्तेमाल नहीं करेंगे टू परसुएड और मैनिपुलेट हर? अब ये परसुएजन क्या उनके बुरे के लिए होगी या अच्छे के लिए होगी? और असल सवाल ये है कि अगर आपको परसुएजन की टेक्निक्स नहीं आती, अगर आपको कॉपीराइटिंग के एलिमेंट्स का नहीं पता, तो क्या आप अपनी मदर को इफेक्टिवली परसुएड कर भी पाएंगे? तो लेट्स अज्यूम कि आपको परसुएजन करना आ जाती है और आप बेहतरीन तरीके से अपनी मदर को परसुएड कर लेते हैं और वो मेडिकेशन अपनी मदर को दे देते हैं और उसको लेने के बाद आपकी मदर की जिंदगी हमेशा के लिए तब्दील हो जाती है और वो वापस अपनी खुशहाल पेन फ्री लाइफ में चली जाती है। तो फिर क्या इस केस में ये जो आपने उनको सेलिंग की है मेडिकेशन की, इजंट इट वन ऑफ द मोस्ट नोबल थिंग्स इन द वर्ल्ड? तो इसी बात को आगे लेके चलते हैं कि कॉपीराइटिंग इज नॉट अबाउट बीइंग पुशी और मैनिपुलेटिव, बट इट्स एक्चुअली अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंसेस डीपेस्ट पेन पॉइंट्स, फियर्स, problems, desires, goals and aspirations, and it's about building a deep, meaningful relationship with them. Copywriting का मकसद है उनके साथ रेजोनेट करना, उनके साथ रपोर बिल्ड करना और उनको ये शो करवाना कि आप उनके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं और आपके पास उनके प्रॉब्लम के लिए फाइनली एक लॉन्ग टर्म इफेक्टिव सॉल्यूशन मौजूद है। तो सम इट अप, इफेक्टिव परसुएसिव कॉपी वो होती है जो आपकी ऑडियंस को ऑनेस्टली और क्लियरली बताती है कि उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे आप अपने सोल्यूशन से उनके इन प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए सॉल्व कर सकते हैं। सो इट्स एसेंशियली अबाउट हेल्पिंग योर ऑडियंस एंड गिविंग देम अ बेटर लाइफ रादर देन पुशिंग देम और मैनिपुलेटिंग देम टू डू समथिंग दैट इज गोइंग टू हार्म देम। वर्बिएज कॉपीराइटिंग में एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन वर्बिएज का ये मतलब नहीं है कि आप फैंसी डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करना शुरू कर दें, आप शेक्सपियर बनने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे ही आप मुश्किल फैंसी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो कि आपकी ऑडियंस को अगर समझ नहीं आती, तो आपकी सेल ब्रेक हो जाती है। आपकी ऑडियंस के पास इतना वक्त नहीं है कि आपकी फ्रेज या आपके वर्ड को पढ़ने के बाद अपना दिमाग लगाएं, सोचें कि इसका क्या मतलब है, या गूगल पे जाएं और जाके पहले उसका मीनिंग सर्च करें और फिर दोबारा आपके कॉपी पीस पे आए। दिस इज नॉट हाउ इट रियलिस्टिकली वर्क्स। इनफैक्ट कॉपी राइटिंग में जो हम फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं, दे आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली सिंपल एंड दे आर गोइंग टू बी द फ्रेजेस दैट योर ऑडियंस इज एक्चुअली यूजिंग ऑन अ डे टू डे बेसिस। तो हम अपनी रिसर्च में अपनी ऑडियंस के साथ हैंग आउट करते हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हमारी ऑडियंस किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करती है, और फिर वही फ्रेजेस हम अपनी कॉपी में इस्तेमाल करते हैं, ना कि क्लेवर शेक्सपियर फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं। मसलन पाकिस्तान में अगर कोई बॉडी बिल्डिंग जिम में कर रहा होता है तो वो उसको वेट ट्रेनिंग नहीं कह रहा होता, बल्कि वो उसको गेम लगाना कह रहा होता है कि यार आज हमने गेम लगानी है, आज हमने चेस्ट की गेम लगानी है, आज हमने लेग की गेम लगानी है। तो अगर आप पाकिस्तानी ऑडियंस को अंडरस्टैंड करें और कॉपी के अंदर गेम लगाने का वर्ड यूज करें, तो आपकी ऑडियंस
ऑडियंस आपके साथ बेहतर तरीके से रेजोनेट कर पाएगी और आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्ट शो करेगी। और हाँ, अगली मिथ पे जाने से पहले एक बात ये भी क्लियर कर दूं कि कॉपीराइटिंग में क्लेवर और फैंसी फ्रेजेस की बजाय हम जो चीज यूज करते हैं वो है पावर वर्ड्स, विजुअली अपीलिंग, एंगेजिंग, इमोशन ट्रिगिंग वर्ड। फॉर पावर वर्ड्स की एक पूरी वीडियो है मेरी इसी चैनल के ऊपर जो कि मैं आई सेक्शन पे छोड़ दूंगा, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। मिथ नंबर 3 है परसुएसिव कॉपी शुड फोकस सोनली ऑन द प्रोडक्ट और सर्विस। ये मिथ बहुत ही गलत है, इसलिए कि अगर आप अपनी कॉपीराइटिंग के अंदर अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बिल्कुल स्टार्ट में जिक्र करना शुरू करते हैं तो ये सबसे बुरी प्रैक्टिस है। इसके बरक्स कॉपीराइटिंग के अंदर हम सबसे पहले अपनी ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करते हैं और उसके बाद उनको बताते हैं कि अगर वो इस कॉपी के साथ स्टिक आउट करते हैं, इसको एंड तक पढ़ते हैं तो उनके लिए क्या बेनिफिट्स हैं, कौन से पेन पॉइंट्स हैं जिनसे वो गुजर रहे हैं और किस तरह का सोल्यूशन उनको मिलने वाला है जिससे वो इससे हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर सकते हैं। बहुत मेजर पार्ट हमारी पीस ऑफ कॉपी का उनको एजुकेट करने के ऊपर होता है, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के ऊपर होता है, उनके साथ रपोर बिल्ड करने के ऊपर होता है, उनको ये शो करवाने के ऊपर होता है दैट वी जेन्युइनली अंडरस्टैंड देम एंड दैट वी आर एम्पैथाइजिंग विद देम। उसके बाद जाके कहीं सबसे पहले तो सोल्यूशन का जिक्र आता है कि आपके प्रॉब्लम्स का दरअसल सोल्यूशन क्या है, और सोल्यूशन के बाद कहीं जाके हम सबसे पहले अपने प्रोडक्ट या सर्विस की बात करते हैं जो उस सोल्यूशन को एक्चुअली डिलीवर कर रहा होता है। ये नंबर 1 मिस्टेक बहुत से बिगिनर कॉपीराइटर्स भी करते हैं कि वो प्रोडक्ट और सर्विस का जिक्र बहुत पहले कर देते हैं, व्हेन इन एक्चुअली परसुएसिव कॉपीराइटिंग प्रोडक्ट और सर्विस का जिक्र बहुत बाद में जाके करना होता है। सो परसुएसिव कॉपीराइटिंग इज ऑल अबाउट एम्पैथेटिक स्टोरीज दैट एंगेज योर ऑडियंस, टेक देम ऑन एन इमोशनल जर्नी, शो देम व्हाट देयर प्रॉब्लम्स आर एंड टेल देम व्हाट द सॉल्यूशन दैट यू आर गोइंग टू ऑफर देम दैट विल चेंज देयर लाइफ फॉर द बेटर। ओनली देन यू टॉक अबाउट द प्रोडक्ट और द सर्विस। मिथ नंबर 4 है परसुएसिव कॉपीराइटिंग इज अबाउट मेकिंग ग्रैंड क्लेम्स और promises. No doubt, promises are an extremely important thing in copywriting और आपकी हर piece of copy के अंदर एक big promise जरूर होना चाहिए, बट इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप unrealistic claims और promises करना शुरू करते हैं। आप weight loss का product बेच रहे हैं तो उसके साथ ये भी कहें कि ये $1 million भी अर्न करवा के देगा आपको जहाज उड़ाना भी सिखाएगा और आपकी बहुत अच्छी सी शादी भी करवाएगा। What? Bro, what are you talking about, man? इसके बरक्स अगर आप अपने क्लेम्स को छोटा रखते हैं और उसके अगेंस्ट जो प्रूफ्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो ज्यादा रखते हैं तो आपकी कॉपी में बिलीवेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होगी, इससे ऑडियंस आप पे ट्रस्ट करेगी और आपका प्रोडक्ट या सर्विस बिकने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। सो लेट्स अज्यूम अगर आप किसी को कहते हैं हाउ टू मेक $1 million पर मंथ वर्सेस हाउ टू मेक $1,000 पर मंथ, तो $1,000 पर मंथ वाला जो फिगर है इट इज मोर बिलीवेबल फॉर समवन हु हैज नेवर हर्ड ऑफ यू। तो अगर तो आप $1 million को बेहद प्रूफ के साथ बैक नहीं कर सकते, अपने इस क्लेम के लिए एनफ सब्सटेंशियल प्रूफ प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो फिर बेहतर है आप छोटे क्लेम के साथ स्टिक करें, क्योंकि जितना छोटा क्लेम और प्रॉमिस आप करेंगे उतना बेहतर तरीके से आप उसके लिए प्रूफ भी प्रोवाइड कर पाएंगे और उतना ज्यादा आपकी ऑडियंस आपके उस प्रॉमिस या क्लेम के ऊपर ट्रस्ट भी करेगी। तो कॉपीराइटिंग और परसुएजन के अंदर इट इज ऑल अबाउट ट्रस्ट। जैसे ही आपकी ऑडियंस को फील हुआ कि ये बंदा बड़ी बड़ी छोड़ है या ये बंदा एम ही मार रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस बिकने के चांसेस सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाएंगे। और इस तरह के मैसिव क्लेम्स करके अगर आप किसी को अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेच भी लेते हैं तो उसके बाद जब उसको वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे तो आपके ब्रांड की क्रेडिबिलिटी हर्ट होगी, वो बंदा आपके लिए बैड वर्ड ऑफ माउथ बन जाएगा और इवेंचुअली आपका बिजनेस डाई आउट हो जाएगा। एंड फाइनली मिथ नंबर 5 है परसुएजन इज अ वन साइज फिट्स ऑल। नंबर 1 मिस्टेक जो मोस्ट बिजनेस ओनर्स और कॉपीराइटर्स करते हैं, उनको ये लगता है कि हम एक ही मार्केटिंग मैसेज से बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को, बूढ़ों को, सबको टारगेट कर सकते हैं और सबसे एक्शन ड्राइव करवा सकते हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। परसुएजन इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द यूनिक नीड्स, प्रेफरेंसेस एंड पेन पॉइंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑडियंस सेगमेंट। तो मसलन 25 to 35 year old young women who are unmarried, या फिर 35 to 45 year old women who have kids, या फिर 50+ women who want to lose weight, या फिर 18 to 24 young guys who want to achieve big in life. So whatever your audience segment is, you need to hone in on them। 5 से 10 साल के गैप का एक सेगमेंट होगा, उसको स्टडी किया जाएगा और उस ऑडियंस के मुताबिक वो कॉपी लिखी जाएगी। मसलन अगर मैं कॉपीराइटिंग की बात करूं और अपने कॉपीराइटिंग प्रोग्राम्स और प्रोडक्ट्स की बात करूं तो मेरी ऑडियंस के मल्टीपल डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। मसलन मेरे पास वो लोग भी आते हैं जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं और अभी पढ़ रहे हैं, मेरे पास वो लोग भी आते हैं जो ग्रेजुएट हो चुके हैं और अब जॉब कर रहे हैं और एक साइड इनकम या एडिशनल इनकम जनरेट करना चाहते हैं, मेरे पास वो लोग भी आते हैं जो मदर्स हैं, घरों में उनके
बच्चे हैं वो एजुकेटेड हैं लेकिन घर पे बैठ के ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करना चाहती हैं, और मेरे पास वो लोग भी आते हैं जो अब रिटायर हो चुके हैं, हाईली एजुकेटेड है, सारी जिंदगी अच्छी जॉब की है, एंड नाउ दे आर फ्री एंड दे आर विलिंग टू डू समथिंग बिग विद देयर टाइम। तो अब अगर मैं एक ही मार्केटिंग मैसेज इन तमाम लोगों को फीड करना शुरू कर दूं तो ऑब्वियसली मुझे कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। दैट इज व्हाई आई हैव टू क्रिएट डिफरेंट मार्केटिंग मैसेजेस, डिफरेंट पीसेस ऑफ कॉपी टू टेलर एंड टारगेट each of these audience segments। तो आपने देखा कि कैसे ये 5 बड़े मिथ्स हैं जो परसुएजन और कॉपीराइटिंग के अगेंस्ट लोगों के माइंड में होते हैं, और एज अ कॉपीराइटर एंड अ बिजनेस ओनर आप अगर इन मिथ्स को अंडरस्टैंड कर पाए हैं इस वीडियो में और आपको आइडिया हो गया है इन मिथ्स की असल रियलिटी क्या है, तो अब आप इस पोजीशन में हैं टू लेवरेज परसुएजन इन अ बेटर वे टू सेल योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और योर क्लाइंट्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है, प्लीज गिव दिस वीडियो अ ह्यूज थम्स अप। इट रियली हेल्प्स मी अ लॉट टू रीच आउट टू मोर पीपल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप मेरी अपकमिंग फ्यूचर वीडियोस के साथ अप टू डेट रहना चाहते हैं, और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को चेकआउट करें टू बिकम अ हाईली पेड कॉपीराइटर फास्ट। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, मिलते हैं बहुत जल्द एक और एक्सट्रीमली वैल्यूएबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।